कल पढ़ी हुई गाथाओं का एक बार रिवीजन करके फिर आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाथा नंबर 110। जय दंसणेन शुद्धा उत्तामज्ञेन सा विसंजुत्ता घोरं चर्य चरितम् इत्थि सुणपव्वया भणिया। जय जय अर्थात यदि, दंसणेन शुद्धा अर्थात दर्शन से शुद्ध, सम्यक दर्शन से शुद्ध, अगर सा अर्थात कोई स्त्री है तो मग्गेण संयुक्ता उत्ता, उसको हम मोक्ष मार्ग से युक्त है ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन घोरम चर्य चरितम, किंतु घोर चारित्र का आचरण करते हुए भी इच्छीसु पव्वया न भणिया, स्त्रियों में प्रव्रज्या नहीं कही गई है। अर्थात सम्यक दर्शन से युक्त होकर के, सम्यक ज्ञान से युक्त होकर के, है ना, और अपने पंचम गुण स्थान के अनुरूप जितना भी चारित्र है उन सब चारित्र का पालन भी करते हुए मोक्ष मार्गी तो हम कह सकते हैं। आचार्य कुंकुम भगवान कहते हैं मोक्ष मार्गी तो हम उनको बता सकते हैं, लेकिन घोर चरित्र का आचरण करने के बावजूद भी, खूब तपस्या, है ना, खूब ध्यान, खूब जाप आदि करने के बावजूद भी स्त्री पर्याय से प्रव्रज्या नहीं कही गई है, स्त्री पर्याय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कही गई है, ऐसा इस कारिका में बताया है। क्यों नहीं कही गई है ना, ऐसा क्या कारण है? तो फिर पहले प्रव्रज्या का स्वरूप समझते हैं, फिर अपने आप इस बात को हम स्पष्ट करेंगे। तिलो सत्त निमित्तम समबाहिरगंथ संगो नत्थि पव्वज्जह वैयेसा जह भणिया सवदरसी। तिलो सत्त निमित्तम, तो प्रव्रज्या क्या होती है? शिष्य पूछता है आखिर प्रव्रज्या क्यों नहीं? पहले प्रव्रज्या का स्वरूप बताइए। तो प्रव्रज्या का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं यहाँ पर तिलो सत्त निमित्तम। तिलोस, तिलतुष, तुष का मतलब होता है छिलका। तिल के, तिल माने तिल जिनसे तेल निकलता हम सब जानते हैं। तिलोस, तिल के छिलके के बराबर भी, है ना, उतना निमित्त भी, उसके अग्रभाग के बराबर भी, है ना, गंथ संगोणथि, परिग्रह का संग्रह जिसके पास नहीं है वह ऐसा, है ना, वो ही पव्वज्य हवई, वही वास्तविक रूप से प्रव्रज्या होती है। अर्थात जो प्रव्रज्या का स्वरूप है उसमें कहा है कि तिल तुष मात्र भी जिसके पास परिग्रह नहीं है वही वास्तविक रूप से प्रव्रज्या के अनुरूप है, वही प्रव्रज्या कहलाती है, वही वास्तविक रूप से मोक्ष मार्गी कहलाता है। जह भणिया किसने कहा? ये किसी आचार्य ने कहा? नहीं, सवदरसी ही भणिया, जैसा कि सर्वदर्शी, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ भगवान ने इस बात को कहा है। क्या कहा है? कि तिल तुष मात्र भी जिसके परिग्रह होता है वो कभी भी प्रव्रज्या के लायक नहीं होते, उनको प्रव्रज्या या मोक्ष मार्गी हम नहीं कह सकते। इस तरह से चूंकि अब आरिका जो होती है वह तो तिल तुष नहीं बल्कि 16 हाथ की साड़ी, है ना, 16 हाथ की साड़ी को धारण करते हैं अपने शरीर पर, इसलिए उनको प्रव्रज्या नहीं कही है। ये तो हो गया बहिरंग परिग्रह। अंतरंग में भी उनके जो कहा जाता है 14 प्रकार का परिग्रह, जिसमें से हास्य, रति, अरति, शोक, भय, भय आदि जो है वो सतत उनके अपने इस शरीर के प्रति बना रहता है। इसलिए अंतरंग में भी समस्त परिग्रहों से रहित नहीं होते हैं और बहिरंग में भी परिग्रहों से रहित नहीं होने के कारण उनको प्रव्रज्या अर्थात मोक्ष नहीं कहा है।
ठीक हुआ। अब अगली कारिकाओं में अपन ने कल पढ़ा था कि तीनों लिंगों के धारी को हम क्या कह करके वंदना करते हैं। जो संजमे सुसह्यो आरंभ परिगहे सुवेणो विरोवी सो होई वंदनीयो ससुरासुर मानुषे लोए। जो संजमे सुसह्यो, जो जीव संयम से युक्त हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इन दोनों प्रकार के संयमों को जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर रखा है, आरंभ परिगहेषु विरोवी, और समस्त प्रकार के आरंभ और समस्त प्रकार के परिग्रहों से जो विरक्त हैं, आरंभ परिग्रह से जो रहित हैं, है ना, पंचेंद्रिय विषयों से जो रहित हैं, और जो समस्त प्रकार के जीवों की रक्षा करते हैं, षटकाय जीवों की जो रक्षा करते हैं, सो होय वंदनीयो, वह वंदनीय होता है। हम सब उनको नमोस्तु कह करके उनकी वंदना करते हैं। कौन करते हैं उनकी ऐसी वंदना? सभी लोग। ससुरासुर मानुषे लोए, ससुरासुर मानुषे लोए, अर्थात सुर माने देवगण, असुर माने असुरगण, और मानुषे और मनुष्य लोक, लोक में सभी जीव, तीनों लोकों के जीव आ गए इसमें। तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक से संबंधित सुर, मध्य लोक से संबंधित मनुष्य और अधोलोक से संबंधित सभी असुर आदि जितने भी हैं, वे सब के द्वारा वंदनीय हैं। अर्थात सब लोग उनको नमोस्तु कह करके उनकी वंदना करते हैं। किनकी? जो दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण किए हुए मुनिराज हैं, उनकी। क्या पहचान है उनकी? वे दोनों प्रकार के संयम से सहित हैं, आरंभ और परिग्रह से जो रहित हैं, ऐसे दिगंबर मुनि मुद्रा को तीनों लोकों में वंदनीय कहा गया है, और सब लोग उनको नमोस्तु कह करके उनकी वंदना करते हैं। अवशेषाच लिंगी दंसन नाणेन सम्मसंजुक्ता चेलेण परिगहिया ते भणिया इच्छणे जाय। अवशेषाचे लिंगी, जिनलिंग के अलावा, मुनि मुद्रा के अलावा जो अवशेष हैं, शेष हैं, जो लिंग और शेष बचे हैं, कौन से बचे हैं? उत्कृष्ट श्रावक का लिंग और आर्यका क्षुल्लिका का लिंग। उनके लिए यहाँ पर कहा अवशेषाचे लिंगी, वे दंसन नाणेन सम्मसंजुक्ता, दर्शन से और ज्ञान से युक्त हों, और सम्मसंजुक्ता और सम्यक्त्व से युक्त हों। दंसन नाणेन सम्मसंजुक्ता, है ना, दर्शन और ज्ञान के सम्म माने सम्यक्त्व से जो युक्त है ना, दर्शन और ज्ञान नहीं, सम्म दंसन सम्म नाणेन, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से जो युक्त हैं। चेलेण य परिगहिया, चेल माने वस्त्र, यद्यपि वे वस्त्र से युक्त हैं, है ना, परिगहिया, ते भणिया इच्छणिज्जाय, उनको इच्छणिज्जाय, इच्छाकार, ऐसा कह करके उनकी वंदना करनी चाहिए। इच्छाकार ऐसा भी बोल सकते हैं, इच्छामि ऐसा भी बोल सकते हैं, माता जी हो तो वंदामि ऐसा भी हम बोल करके उनकी उनका अभिवादन करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों लिंगों के धारी मुनि आर्यिका, है ना, और उत्कृष्ट श्रावक को किस तरह से अभिवादन करना चाहिए? मुनिराज हूं तो नमोस्तु, आर्यिका माता जी हूं तो वंदामि, और क्षुल्लिका आदि एल्लक जी हों तो उनको इच्छामि या इच्छाकार कह करके वंदना करनी चाहिए। और उससे भी जो छोटे हैं, व्रती हैं, दूसरी प्रतिमा से लेकर के 10वीं प्रतिमा तक के जो जीव हैं, उनको हम वंदना करके उनका अभिवादन करते हैं। वंदना,
और जो साधर्मी भाई हैं उन सबको हम जय जिनेन्द्र कह करके उनकी वंदना करते हैं। ये सबके वंदन करने का एक सिस्टम आचार्य कुंद भगवान ने यहाँ पर बताया है। आइए आज हम आगे की कारिकाओं को पढ़ते हैं और उनके विशेष भावों को समझने का प्रयास करते हैं। पाखंडी लिंगाणि गिहिलिंगाणि बहुपयाराणि घित्तुं वदन्ति मूढा लिंगमिणं मोक्षमगोति। पाखंडी लिंगाणीय, और जो पाखंडी का लिंग है, भेष है, पाखंडी साधुओं का जो वेश है ना, गिहि लिंगाणीय, और जो गिहि माने गृहस्थ, गृहस्थ का जो लिंग है, गृहस्थ का जो भेष है, वो घित्तुम है ना, गिहि लिंगाणीय बहुपयाराणि, और भी बहुत प्रकार के जो लिंग हैं अर्थात वेश हैं, भेष हैं, या तो पाखंडी साधु का भेष, गृहस्थ का भेष, या और भी जो बहुत प्रकार के भेष यह जीव धारण करता है, वे सभी नाना प्रकार के भेष को घित्तुम अर्थात उसको धारण करके, उसको ग्रहण करके, मूढ़ाः इति वदन्ति, मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति यह कहता है, क्या कहता है, इणम लिंगम मोक्षमग्गो, यह लिंग, यह भेष तो मोक्ष का मार्ग है। वो अज्ञानी जीव कहता है कि यह वेश तो, इसी वेश से मोक्ष होता है। मानुभाव गृहस्थ जीवन में हम धोती दुपट्टा पहने, कुर्ता पजामा पहन करके, या और भी कई प्रकार के वस्त्रों को धारण करके, और बड़े बड़े गद्दियों पर बैठ करके यदि हम प्रवचन करते हैं, या हम साधु का वेश धारण करके, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करके, है ना, या फिर और भी कई प्रकार के भेष होते हैं, उनको धारण करके हम यदि मन में ये धारणा करते हैं कि बस यही मोक्ष का मार्ग है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इत्यादि जो बात कह करके अपने मन का पवित्र होना चाहिए, भेष में क्या रखा है, इत्यादि जो बातें करते हैं, उसके लिए आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि ये सब है ना, ये सब जो लिंग हैं, ये सब जो भेष हैं, इससे कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मोक्ष मार्ग के लिए 3 ही भेष हैं, या तो मुनि मुद्रा, या फिर क्षुल्लक का, या फिर आर्यिका का, है ना, यही 3 भेष जो हैं वो मोक्ष मार्ग के लिए उपयुक्त बताए हैं। उसके अलावा अनेक प्रकार के जो भेष धारण करते हैं, कोई गृहस्थ का भेष धारण करता है, कोई पाखंडी साधुओं का भेष धारण करता है, या और भी कई कई प्रकार के जो भेष धारण किए जाते हैं, वे भेष को धारण करके यह अज्ञानी जीव ये कहता, हाँ यही बस मोक्ष मार्ग है, यहीं से मोक्ष है, इस तरह का जो बोलते हैं, आचार्य कुंद भगवान उनको अज्ञानी कह करके कहते हैं कि वास्तविक जब तक समस्त परिग्रहों का त्याग नहीं होता है, तब तक यह जीव मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना, निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं हो सकता, और जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं होगी तब तक भला मोक्ष कैसा हो सकता है। इसलिए निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करना होगा, और संपूर्ण अंतरंग और बहिरंग को त्याग करके जो अवस्था बनती है, बस वही तो मुनि मुद्रा होती है। इसलिए उस मुद्रा के अलावा, उस भेष के अलावा और कोई भी भेष जो है वो मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे की कारिका में क्या कह रहे हैं, नयहोदि मोक्षमग्गो लिंगम जम देहणिम ममारिह लिंगम मोहितु दंसणाण चरिताण सेवन्ते। क्या कह रहे हैं, नयहोदि मोक्षमग्गो,
नय होदि मोक्ष मग्गो, मोक्ष मार्ग नहीं होता, नहीं हो सकता। नय होदि मोक्ष मग्गो लिंगम जम देह निम्ममा अरिहा, है ना। कहते हैं लिंगम मोक्ष मग्गो नय होदि, लिंगम मोक्ष मग्गो नय होदि। अब आचार्य कुंद भगवान जो केवल मात्र द्रव्यलिंग को धारण करके अपने आप को मोक्ष मार्ग ही बताते हैं, उनको भी मना करते हुए कहा लिंगम मोक्ष मग्गो नय होदि। केवल मुनि मुद्रा को धारण कर लिया, पिछी कमंडल को साथ में ले लिया, है ना, और बाकी दिखने में बिल्कुल आप मुनि जैसे दिखते हैं, तो ऐसे आपका शरीर बिल्कुल संपूर्ण प्रकार से परिग्रहों से रहित दिखता है ना। ऐसे द्रव्यलिंग को धारण करने के बावजूद भी नय होदि मोक्ष मग्गो, उसके भी मोक्ष मार्ग नहीं बताया है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, है ना। लिंगम मोक्ष मग्गो नय होदि, यहां लिंगम शब्द से अर्थ है द्रव्यलिंग। द्रव्यलिंग अर्थात बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप में बिल्कुल मुनि मुद्रा और हाथ में पिछी कमंडल और कुछ भी परिग्रह नहीं, ऐसा द्रव्यलिंग भी अगर कोई धारण कर ले तो आचार्य कुंद भगवान उसको भी सचेत करते हुए कहते हैं कि यह लिंग, यह जो दिखने वाले भेष है तुम्हारा, मुनि का भेष है, वो भेष भी मोक्ष मग्गो नय होदि, मोक्ष मार्ग नहीं होता। यदि ऐसा भेष भी मोक्ष मार्ग हो जाता तो देह निम्ममा अरिहा, है ना। तो अरिहा, अरिहा का मतलब होता है अरिहंत भगवान जो हैं वो देह निम्ममा, बिल्कुल, है ना, देह से बिल्कुल निर्ममत्व हो करके लिंगम मोहित्तु, और लिंग के प्रति भी ममत्व भाव छोड़ करके दंसन नाण चरिताण सेवन्ते, दर्शन ज्ञान और चारित्र का सेवन क्यों करते हैं। अर्थात यह द्रव्यलिंग भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। अगर कोई दीक्षा ले ले और दीक्षा लेने के बाद मुनि मुद्रा को धारण कर लिया उसने, और अब कहते बस अब तो मोक्ष होगा ही ना, अब तो मैं आराम से मुनि बन गया, आपको दिखने में मैं मुनि भी दिख रहा हूं, पिछी कमंडल भी है, मेरे समस्त प्रकार के परिग्रहों का भी त्याग है, तो फिर अब तो मैं मुनि मुद्रा को धारण करने के कारण मोक्ष मार्गी हो गया। तो आचार्य कुंद भगवान उनके प्रति भी आचार संहिता बताते हुए कहते हैं कि केवल मात्र मुनि का भेष धारण करने से आप मुनि नहीं बन जाते हैं, बल्कि मुनि बनने के बाद अंतरंग में जो आपका ममत्व परिणाम है, उस ममत्व परिणाम को भी छोड़ना होगा। वारिषण मुनिराज के साथ जो पुष्पडाल मुनि थे, उन्होंने यद्यपि बहिरंग से द्रव्यलिंगी थे, बाहर से मुनि मुद्रा को धारण किए हुए थे, किंतु अभी भी कहीं न कहीं अपनी अंधी कानी जो रानी थी उसके प्रति ममत्व भाव बैठा हुआ था, है ना। अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धन वैभव आदि के प्रति यदि ममत्व भाव बना रहे तो कहते हैं तब भी वो द्रव्यलिंग भी मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भावलिंगी बनना पड़ेगा, अरिहंतों की तरह बनना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के व्यवहार पक्ष को छोड़ करके निश्चय पक्ष से उसका अवलोकन करना होगा और उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, अपनी आत्मा पर श्रद्धा, निश्चय सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को जानना, और निश्चय सम्यक चारित्र, अपनी आत्मा में रमण रूप, ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग पर चल करके ही हम अपने मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। प्रारंभ में व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनुसरण किया जाता है और उसके बाद आगे जाकर के निश्चय मोक्ष मार्ग की अनुपालना हमारे द्वारा की जाए तो वास्तविक मोक्ष मार्ग है। कोई दीक्षा लेने के बाद केवल व्यवहार और व्यवहार में ही उलझता रहे,
अपने निर्विकल्प समाधि की ओर अग्रसर ही न हो, तो उसके लिए आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए यहां पर कहा कि लिंगम मोक्ष मग्गो नयहोति, बाहर से दिखने वाला द्रव्यलिंग कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, जम, क्योंकि यतो ही, क्योंकि देह निम्ममा अरिहा, देह से बिल्कुल निर्ममत्व हो करके अरिहंत भगवान जो है वो, है ना, देह निम्ममा, देह से निर्ममत्व हो करके, है ना, अपने अहम भाव को छोड़ करके अरिहंत भगवान जो हैं वो क्या करते हैं, मोहित्तु माने छोड़ करके, है ना, शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ करके दंसणान चरितानि सेवन्ते, दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सेवन करते हैं। अर्थात अरिहंत भगवान भी अपने इस शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ करके, आपने देखा होगा ना 13वें गुण स्थान में जब अरिहंत बन जाते हैं और उस अरिहंत अवस्था में जब वो केवली बन गए, है ना, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए, तब भी उसके बावजूद भी अभी वो सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं। उनको भी अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ करके वे अरिहंत पद को प्राप्त हुए हैं, है ना। शरीर के प्रति मोह को छोड़ करके ही वे अरिहंत पद को प्राप्त हुए हैं। और आगे सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए भी शेष अघात्य जो 4 कर्म बाकी हैं उनको भी नाश करने के लिए उनको संपूर्ण ममत्व भाव तो पहले ही छूट गया है, लेकिन उन शेष अघात्य कर्मों को प्राप्त नाश करने के लिए भी उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का ही सेवन करना पड़ता है, तभी जाकर के वो सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इन दोनों गाथाओं का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। आइए भावार्थ पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मुनिलिंग तथा बहुत प्रकार के गृहस्थ लिंगों को धारण कर यह अज्ञानी या मूढ़ लोग कहते हैं कि द्रव्यलिंग बाह्य भेष ही मोक्ष मार्ग है, परंतु भावलिंग रहित मात्र द्रव्यलिंग ही मोक्ष का कारण नहीं होता है, क्योंकि अरिहंत भगवान भी द्रव्यलिंग के आश्रयभूत देह शरीर से निर्ममत्व होते हैं, है ना। द्रव्यलिंग का आश्रय क्या है, यह शरीर, इस शरीर के प्रति भी निर्ममत्व हो करके अरिहंत बनते हैं। निर्ममत्व होते हुए दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप आत्मा की ही उपासना करते हैं। शरीर के प्रति, इस लिंग के प्रति, इस भेष के प्रति निर्ममत्व हो करके अरिहंत बनते हैं और सिद्ध बनने के लिए भी वे वापस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अभेद रत्नत्रय की आराधना करते हैं, तब वे सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। द्रव्यलिंग का आधार शरीर है ना। यह शरीर जो है वो द्रव्यलिंग कहलाता है। केवल शरीर की ओर ही दृष्टि रखने के कारण मोक्ष के लिए साक्षात कारणभूत अभेद रत्नत्रय रूप शुद्धात्मानुभूति से आत्मा स्खलित हो जाती। कई लोग केवल अपनी बहिरंग अवस्था को देख करके उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। आहा, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि कम से कम मुनि तो बन गया, ये मुनि मुद्रा ही मेरे लिए सर्वोपकारी है। बार बार अपनी भेष को ही देख करके उसी पर ही अभिमान करने वाले मुनियों को संबोधित करते हुए आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि नहीं, ये तो बार बार यदि अपने शरीर या अपने द्रव्यलिंग पर अभिमान करोगे तो अभेद रत्नत्रय से स्खलित हो जाओगे। जिस कारण से आपने यह अवस्था प्राप्त की है, जिसके लिए, है ना, आत्मा में रमण करने के लिए, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए, निर्विकल्प समाधि में लीन होने के लिए आपने यह स्वरूप प्राप्त किया है, तो मुख्य उद्देश्य वो है। केवल ये बहिरंग इस अवस्था को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग मात्र ही मोक्ष मार्ग नहीं है,
अपितु उस लिंग अथवा शरीर के आधार से रहने वाला जो रत्नत्रय है उसी से मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव भाव सहित उस द्रव्यलिंग को स्वीकार कर उसके माध्यम से अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर उसमें स्थिरता प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। इस तरह से अब भावलिंग का आधारभूत नग्न ही मोक्ष का मार्ग है, इसे कहते हैं। आगे और भी जो नग्न अवस्था है वही मोक्ष मार्ग है, इसको भी यहाँ आचार्य कुंद भगवान कारिका में बताते हैं। न विसिज्जैवत्थ धरो जिण सासणे जैवि होइते थयरो नग्गो विमोक्षमग्गो शेषा उम्मग्गया सव्वे। न विसिज्जैवत्थ धरो, वत्थ धरो वस्त्रधारी व्यक्ति न विसिज्जै कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। न विसिज्जैवत्थ धरो जिण शासने, जिन शासन में वस्त्रधारी कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है ना, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। क्यों कह रहे हैं? जय भी होई तीर्थयरो, यदि जय माने यदि वो साक्षात तीर्थंकर भी क्यों न हो तब भी वस्त्रधारी जो है जिन शासन में कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, अर्थात जिन शासन में वही सिद्धत्व को या सिद्धि को प्राप्त कर सकता है यदि वह वस्त्र संपूर्ण वस्त्र से रहित हो, मुनि मुद्रा को धारण किया। कहते हैं आगे, नग्गो विमोक्षमग्गो, नग्न अवस्था ही मोक्ष मार्ग है। नग्गो विमोक्षमग्गो अर्थात नग्न दिगंबर अवस्था ही वास्तविक रूप से मोक्ष मार्ग है। तो फिर बाकी सब शेषा उम्मग्गया सव्वे, शेषा सव्वे उम्मग्गया, बाकी शेष जितने भी हैं वे सब उन्मार्गी हैं, गलत मार्ग वाले हैं, वास्तविक मोक्ष मार्गी नहीं होते। इस तरह से यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने सूत्र प्राहुड़ में कहा कि नग्न अवस्था ही वास्तविक रूप से मोक्ष मार्ग है। पिछली कारिका में कहा द्रव्यलिंग मात्र कार्यकारिणी है, उसके साथ साथ अभेद रत्नत्रय रूप भावलिंग भी होना चाहिए। और वापस यहाँ पर और द्रव्यलिंग की भी महत्ता बता रहे है ना। इस तरह से द्रव्यलिंग की भी महत्ता वापस कुंद भगवान बता रहे हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि द्रव्यलिंग को आप इग्नोर कर दें, वापस द्रव्यलिंग की ओर हमको सावधान करते हुए कह रहे हैं कि नग्गो विमोक्षमग्गो, नग्गो विमोक्षमग्गो अर्थात नग्नता ही वास्तविक रूप से मोक्ष का मार्ग है। इसलिए जो दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़े हैं, संपूर्ण परिग्रहों से रहित होकर के दिगंबर अवस्था को धारण करके जो वास्तविक रूप से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े हैं, वे ही मोक्ष मार्गी हैं। वास्तविक रूप से उन्हीं को मोक्ष को प्राप्त होना है। इसलिए यहाँ साफ कहा है, साक्षात जैव होई तीर्थयरो, साक्षात तीर्थंकर भी क्यों न हो, है ना। तीर्थंकर भी यदि गर्भ कल्याणक हो गया उनका, जन्म कल्याणक हो गया है उनका, है ना, ये सब कल्याणक हो गए, देवों ने आकर के इतनी महिमा सब कुछ गाली, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक तप कल्याणक के माध्यम से संपूर्ण वस्त्रों से रहित होकर के एकदम दिगंबर निर्विकल्प अवस्था प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक साक्षात तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उनको भी मोक्ष नहीं होगा। इसलिए डंके की चोट पर आचार्य कुंद देव कहते हैं, नग्गो विमोक्षमग्गो, एकमात्र नग्नता ही दिगंबर अवस्था ही मोक्ष मार्ग है ना। शेषा उम्मग्गया सव्वे, शेष सभी भी उन्मार्ग हैं, अर्थात वास्तविक मार्ग नहीं है। महानुभाव, हम सब का परम सौभाग्य है कि पंचम काल के इस विषम परिस्थिति में भी हमारे सामने
मोक्ष मार्गी आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत विद्यमान हैं, आचार्य सुनील सागर जी जैसे मुनिराज विद्यमान हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी जैसे मुनिराज विद्यमान है ना। और उनका पूरा संघ है ना, इनका पूरा संघ जो है वो बहुत बड़ा मोक्ष मतलब बहुत बड़े पंचम काल की इस विपरीत स्थिति में भी है ना मोक्ष मार्ग को धारण किए हुए हैं। तो ऐसे नग्गो विमुख मग्गो अंत तो गत्वा, हमको नग्नता को ही नमस्कार करना है, द्रव्यलिंग को देख करके ही उनके प्रति प्रणत होना है। अब वो भावलिंग है या नहीं, उसके लिए आचार्य कुंद देव उनको नियंत्रित करते हुए कह रहे हैं कि अभेद रत्नत्रय में भी आपको लीन होना है। लेकिन हम सबके लिए पूज्यता तो द्रव्यलिंग है, द्रव्यलिंग देख करके ही हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमोस्तु करते हैं। अब अंतरंग से उनके परिणाम कैसे हैं वो जीव खुद जाने, लेकिन बहिरंग से समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, मुनि मुद्रा को धारण किए हुए हैं, द्रव्यलिंगी हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए वंदनीय हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने कहा कि कोई भी वस्त्र, थोड़ा सा भी वस्त्र अगर शरीर पर होता है तो वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता, उसको हम मोक्ष मार्ग नहीं कह सकते। हम अपने मोह के वशीभूत है ना संसार में रहते हुए ऐसे कई लोगों को अपना गुरु बना देते हैं, है ना, उनको गुरु महाराज बोलने लग जाते हैं, उनको गुरुदेव बोलने लग जाते हैं, है ना। परंतु वास्तविक रूप से गुरुदेव कौन है? जो बिल्कुल वस्त्रधारी नहीं है, नग्गो बिल्कुल नग्न है, ऐसे ही जो है वो वास्तविक रूप से हमारे गुरु हो सकते हैं। बाकी थोड़ा सा भी वस्त्र उनके शरीर पर हो तो वो जिन शासन में गुरुदेव की संज्ञा को प्राप्त करने वाले नहीं होते। इस तरह से कारिका में यहाँ पर बताया। आइए भावार्थ भी देख लेते हैं इसका। जिन शासन में कहा गया है कि वस्त्रधारी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है, यदि तीर्थंकर भी हों अर्थात गर्भावतरण आदि पंच कल्याणकों के धारक तीर्थंकर परम देव भी हों तो भी वस्त्र के धारक होते हुए स्वात्मोपलब्धि रूप लक्षण से युक्त सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। बार बार ठोक ठोक करके आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि वस्त्र तन पर होने पर तब तक व्यक्ति को मोक्ष नहीं हो सकता। कई पंडितों ने इस बात की संपूर्ण वस्त्रों से रहित होकर के और आत्म ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि संकल्प पूर्वक आजीवन जिसका त्याग होता है, नियम ले लिया कि साहब अब मैं संपूर्ण वस्त्रों का त्याग करता हूं, जीवन में किसी भी प्रकार का, जो कमरा बंद करके, और कई पंडितों ने किया है ऐसा, और अपने आप को कोशिश की है कि हम निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हों, लेकिन आजीवन वस्त्र का त्याग करने पर जो निर्विकल्पता आती है, वो निर्विकल्प अवस्था वस्त्रों को थोड़ी देर त्याग करने से नहीं आ सकती है। इसलिए यहाँ पर संपूर्ण परिग्रहों से रहित होकर के ही निर्विकल्प अवस्था जो प्राप्त होती है वही सबसे श्रेयस्कर बताई गई है। जब तीर्थंकर भी सवस्त्र अवस्था में सिद्ध नहीं हो सकते, तब अन्य अनगार केवली आदि की तो बात दूर रही, साक्षात तीर्थंकर भी यदि निर्वस्त्र नहीं होते हैं तो उनके लिए भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो बाकी जितने भी मुनि हैं, अनगार माने मुनि, बाकी जितने भी मुनि हैं उन सब के लिए तो संभव ही नहीं। वस्त्राभूषण से रहित नग्न भेष ही विशिष्ट मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। श्वेतांबरादिकों को के मत उन्मार्ग रूप हैं, निंदनीय है और मिथ्या रूप है, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। और भी कई मतांतर हैं, है ना, उन सब में वस्त्र सहित ही मोक्ष की बात बताई जाती है। बार बार कहा जाता है कि वस्त्र को उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक वस्त्र नहीं, अर्थात वस्त्र है तब तक परिग्रह है, परिग्रह है तब तक विकल्प है, और विकल्प है तब तक मोक्ष कहाँ से हो सकता है। इसलिए उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
आइए एक गाथा और ले लेते हैं। किम काहदि वनवासो काय किलेषु विचित्त उपवासो अज्जयण मोण बहुदी समदारहियस्य समणस्य। क्या कहते हैं आचार्य कुंद भगवान, बार बार मुनियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर वापस मुनियों को संबोधित करते हुए कह दिया, किम काहदि, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकेंगे, है ना। किम काहदि, क्या करेंगे। वनवासो, वनवास में जाना, वनवास में रहना। काय किलेशो, है ना, शरीर को कई प्रकार से कष्ट देना। विचित्र उपवासो, और विचित्र प्रकार के उपवास, जैसे सिंह निष्क्रीडित उपवास हुए, है ना, नमोकार मंत्र के उपवास हुए, मेरु पंक्ति के उपवास हुए, कनकावली के उपवास हुए, ऐसे कई प्रकार के उपवास भी करते हैं। तो विचित्र उपवासो, विचित्र विचित्र प्रकार के जो उपवास करें। किम काहदि, उससे भी क्या फायदा। अध्ययन मौन बहुधि, बहुत अध्ययन कर रहे हैं हम, बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, बहुत सारी गाथाएं भी रट रहे हैं। मौन, 6 महीने से मौन, मौनी व्रती, ऐसा अगर कहते हैं। किंतु समदा रहियस्य समणस्य किम काहदि, समता रहित, है ना, समता रहित समणस्य, श्रवण के लिए किम काहदि, ये सब क्या कर सकते हैं। समता का अभिप्राय यहाँ पर हम दोनों लेते हैं, व्यवहार से भी और निश्चय से। अर्थात समता का मतलब क्या, आपने छड़ाला पढ़ी हो तो उसमें आता है कि अरिमित्र महलमसान कंचन कांच निंदा तुति करे अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरे। मुनिराजों की समता कैसी होती है। अरि मित्र, अरि शत्रु हो चाहे मित्र हो, अरि मित्र महल मसान, महलों में अगर उनको ठहराया जाए या मसान श्मशान पर अगर उनको रुकाया जाए तब भी बिल्कुल समता परिणाम को जो धारण करते हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच, कंचन और कांच दोनों उनके लिए बराबर होते हैं। आप उनको, है ना, कंचन सोने के बर्तन से फिर आहार करवाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके सामने कांच रखे, कांच में से कुछ दे, कंचन हो या कांच, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा स्तुति, कोई निंदा करे या कोई उनकी स्तुति करे, उससे भी कोई असर नहीं पड़ता है। अर्घ्यावतारण असि प्रहारण, अर्घावतारण, कोई बैठ करके अर्घों से उनका अवतरण करे, या फिर असि प्रहारण, या फिर असि अर्थात तलवार से प्रहार करें। अर्घावतारण असि प्रहारण, अर्घों से उनकी स्तुति और वंदना करें या तलवार से लेकर के उन पर आघात करें, है ना। अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरे। इन सब अवस्थाओं में जो समता भाव धारण करते हैं वे श्रवण कहलाते हैं। वही बात यहाँ पर ये व्यवहार से सम्यक्त्व है, अर्थात ऐसी विपरीत विपरीत परिस्थितियों में भी जो मुनि अपने समत्व भाव को धारण करता है वास्तविक रूप से वो ही सच्चा श्रवण है। और निश्चय से श्रवण क्या होता है या समता परिणाम क्या होता है। आचार्य कुंद की भाषा में यदि हम कहें तो समता भाव का मतलब होता है कि जो अभेद रत्नत्रय को प्राप्त हुए हैं, निर्विकल्प समाधि को जो प्राप्त हुए हैं वे कहलाते हैं समण, उनको कहते हैं समता भाव से युक्त। देखिए जितनी भी बात यहाँ पर बताई है, वनवास में रहना, शरीर को कष्ट देना, विभिन्न विभिन्न विचित्र विचित्र प्रकार के उपवास करना, अध्ययन मौन, अध्ययन करना या मौन से रहना,
ये सब काम कदाचित मुनि न भी करे तो भी चलेगा, लेकिन समता परिणाम से युक्त होना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई मुनि इन सब को तो कर रहे हैं, लेकिन समता परिणाम को जीवन में नहीं धारण कर रहे हैं। तो आचार्य कुंद देव उन मुनिराजों के प्रति संबोधित करते हुए कह रहे हैं, का किम काहदि, है ना, समणस समदारह्यस्य समणस्य किम काहदि, अर्थात समता से रहित श्रवण के लिए, मुनिराजों के लिए ये सब क्या कर सकेंगे, इनसे कुछ नहीं होगा। तुम वनवास में रहो चाहे नगर में रहो, काय क्लेश करो चाहे न करो, विभिन्न प्रकार के व्रतोपवास करो या न करो, है ना, लेकिन समत्व परिणाम होना बहुत जरूरी है, आत्म ध्यान होना बहुत जरूरी है, शुद्धोपयोग में लीन होना बहुत जरूरी है। ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और आत्मा में लीन होना जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो मुनि के लिए निश्चय मोक्ष मार्गी ही होना परम उपादेय है। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि इन सब को करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पंचम काल में ये भी सब जरूरी है, इन सब को भी करिएगा, किंतु मुख्य लक्ष्य है समत्व परिणाम, अर्थात समता परिणाम रखना, है ना, और दूसरा शुद्धोपयोग में लीन होने वाली अवस्था भी हमारी होनी चाहिए, तभी हम वास्तविक रूप से मोक्ष मार्गी बनते हैं। बस आज इतना ही, है ना। एक बार भावार्थ देखते हैं। सुख दुख, जीवन मरण, मित्र शत्रु आदि में राग द्वेष परिणति रहित भाव समता भाव है। उससे रहित दिगंबर मुनि के लिए वन में, शून्यागार में, पर्वत के शिखर, गुफा, श्मशान आदि में निवास करना क्या करेगा। अन्य भी वृक्ष मूल और भी हैं, जैसे किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठना, अभ्रावकाश, है ना, अभ्रमण होते हैं बादल, उन बादलों में अवकाश, है ना, उन अत्यंत बादलों की अवस्थाओं में स्थित होना, आतापन, तेज धूप में बैठना, सूर्याभिमुख योग, सूर्य के सामने बैठ करके ऐसे योग करना, है ना, ये सब योग। कुक्कुटासन, कुक्कुट आसन, है ना, एक प्रकार का आसन होता है, जैसे कुक्कुट माने मुर्गा, कुक्कुट की तरह, मुर्गी की तरह आसन बना करके बैठना, मकरासन, वीरासन आदि के द्वारा काय को क्लेश करने वाले जो तप होते हैं वे सभी काय क्लेश कहलाते हैं। वह काय क्लेश भी क्या करेगा, है ना, जब यह जीव विभिन्न प्रकार के काय क्लेशों को करता है, तो ये सब बताएं, इस तरह से अपने काय क्लेश को जीवन में धारण करता है, परंतु समता परिणाम से रहित ये काय क्लेश भी क्या करेंगे। और भी बता रहे हैं, सर्वतोभद्र, है ना, विभिन्न प्रकार के तप करता है, तो क्या है तप में, तो सर्वतोभद्र, कनकावली, मेरु पंक्ति, सिंह निष्क्रीडत आदि अनेक प्रकार के उपवास, है ना, अनेक प्रकार के उपवासों को करे, है ना, कि ये भी उपवास वो भी उपवास, जीवन में खूब उपवास किए जा रहे हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, किंतु इसके साथ आचार्य कुंद देव कहते हैं समत्व परिणाम भी होना चाहिए। और ज्ञान के मामले में 11 अंग पर्यंत अध्ययन, 11 अंग का ज्ञान उनको हो गया है, पूरे शास्त्रों को अच्छी तरह से रट लिया है और पढ़ लिया है। और मौन आदि भी समता रहित साधु के लिए क्या कर सकेंगे, क्या करेंगे, अर्थात ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मुनि बनने के बाद सबसे परम, सबसे मुख्य जो लक्ष्य है वो है समता, समत्व परिणाम। समत्व परिणाम एक तरफ और ये सब एक तरफ। समत्व परिणाम है तो इन सब की वैल्यू है, और समत्व परिणाम नहीं है तो इन सब चीजों की, वनवास आदि में रहने की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद देव मुनिराजों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि समता परिणाम ही सर्वोत्तम अवस्था है, उसी को प्राप्त करना, बार बार उसी की ही लगन लगाना, यही मुनिराजों का परम कर्तव्य है। हम सब भी एक न एक दिन हमारे जीवन में भी ऐसा समय आए कि हम द्रव्यलिंग को भी प्राप्त करें और भावलिंग से, भावों से भी ऐसे मुनि बन करके समत्व परिणाम को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ
आज की मैं अपनी बात को विराम कर देता हूँ। बोले द्वार शांग जनवाणी।